नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो हम लोगों ने 10 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का आंसर की आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं 10 जून का ही थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गाइस, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, थोड़ा आवाज़ नॉइज़ आता होगा, तो आप लोग प्लीज़ इसको नेगलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में 1793 में चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी डंडास को। ठीक है, इसका आंसर है हेनरी डंडास। अगला क्वेश्चन है, भारत में नगर पालिकाएँ मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार है? ठीक है, ये हो जाएगा छोटे कस्बे या कस्बों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान पे कौन है? कोचीन है। अगला क्वेश्चन है, 2024 के सुप्रीम कोर्ट केस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाम नरेश अग्रवाल नवंबर 2024 में शैक्षणिक संस्थाओं की अल्पसंख्यक स्थिति के संबंध में न्यायालय ने बहुमत से क्या निर्णय लिया? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1950 से पहले निर्मित संस्थाओं को अभी भी अल्पसंख्यक संस्थाएं माना जा सकता है, भले ही उन्हें संविधान द्वारा शामिल किया गया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गरीबी की गहराई को मापने के लिए सांख्यिक संकेत का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। ठीक है, इसका हो जाएगा गरीबी अंतराल सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में बनाए गए किस राष्ट्र दिवस या सप्ताह में औद्योगिक कार्यस्थलों में सुरक्षा उपायों पर बल दिया गया? ये था राष्ट्र सुरक्षा सप्ताह के नाम से इसको बनाया गया। ठीक है, आवर्त नियम में मूलतः कितने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों के बीच समानताएं प्रकट की? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 94। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान की कुल लंबाई यानी कि पश्चिम से लेकर के पूर्व तक लगभग कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2400 किलोमीटर। MS पावर पॉइंट 2019 प्रेजेंटेशन में नए स्लाइड ऐड करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? नए स्लाइड ऐड करना है अगर पावर पॉइंट में तो ठीक है, होम टैब पर जाएं और न्यू स्लाइड पर क्लिक करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकोइन मार्टिन ने किस वर्ष पौंडीचेरी की स्थापना की, जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बन गया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1674 में। अगला क्वेश्चन है, गिरीश कार्नाड ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किस स्थानीय भाषा के साहित्य में सबसे अधिक योगदान दिया? ये हो जाएगा कन्नड़। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका हो जाएगा धूपगढ़। फरवरी 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत के पेरिस 2024 ओलंपिक दल में कितने खेलो इंडिया एथलीट शामिल हुए? इसका आंसर हो जाएगा 28। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 13 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ पुनः निर्वाचित हुए? कौन सा राष्ट्रपति? डेनियल नोबोआ। इसका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। अगला क्वेश्चन है, 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजयी पार्टी यानी कि जो जीता था वो को मिले वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या कितनी थी? तो वोट प्रतिशत उनको मिला था 39.94% और सीट मिला था 48। अगला क्वेश्चन है, उद्यमी भारत, मुद्रा योजना, आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, स्फूर्ति और रैंप योजनाएं किस क्षेत्र के विकास से जुड़े हैं? आपको बताना है कि किस क्षेत्र के विकास से ये योजनाएं जुड़े हुए हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म, लघु, मध्यम, उद्यम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रधावन किया जाता है क्योंकि यह डैश है, पैकेजिंग से ऑक्सीजन को हटाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम क्रिया के प्रेरित फिट मॉडल के अनुसार क्रियाधार बंधन डैश है, एक समरूपीय परिवर्तन को प्रेरित करता है जो उत्प्रेरण के लिए सक्रिय स्थल को अनुकूलित करता है। ठीक है। देखिए इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक सुधारों के लिए महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा को। अगला क्वेश्चन है, सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? ठीक है। इसका हो जाएगा सिख से। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ एप्लीकेशंस में वर्तमान एप्लीकेशन को बंद करने के लिए अल्ट के साथ किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट के साथ अगर F4 करते हैं तो वो बंद हो जाता है। ठीक है। शट डाउन के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। मास्की अशोक, ठीक है, मास्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिडोन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31.16%। शासन की स्थिरता के संदर्भ में संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या थी? ठीक है। तो इसका जो सबसे बड़ी कमी थी, अविश्वास प्रस्ताव या गठबंधन विवादों के कारण सरकारें गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल डेटा रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 के लिए OECD देशों में सोवरेन बॉन्ड जारी करने की अनुमानित मात्रा कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा $17 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में आयोजित अभ्यास खंजर 12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ठीक है। आपको कौन सा कथन सही है इसको बताना है। ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी अब ज़्यादा पूछने लगा है। हर शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन तो देखने को मिल रहा है। ठीक है। यह अभ्यास लद्दाख क्षेत्र में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास आतंकवाद विरोधी और विशेष बलों के अभियानों पर केंद्रित था। इस अभ्यास में भारत की पैराशूट रेजिमेंट, विशेष बल और किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड के सैनिक शामिल हुए। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वन मुख्य रूप से भारत में 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्र के अंदर में आता है? ये पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट है, एप्लीकेशन से सीधे MS पावरपॉइंट फाइल ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+O। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784। यदि आप कट और पेस्ट का उपयोग करके टेक्स्ट को स्थानांतरित करते हैं तो MS ऑफिस में पेस्ट होने से पहले टेक्स्ट कहाँ रहते हैं? तो ये क्लिपबोर्ड में रहता है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसी इमेज के चारों ओर टेक्स्ट रैपिंग करते समय निम्न में से कौन सा लेआउट एप्लीकेशन टेक्स्ट फ्लो की उपेक्षा करते हुए टेक्स्ट और अन्य अवयवों के सापेक्ष इमेज को सटीक रूप से पोजीशन करने
में सबसे अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में प्रक्षेपित NVS-02 उपग्रह का क्या महत्व है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अंतरिक्ष से भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन डाला जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन विभाग और WWF इंडिया के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में बड़े और एक सींग वाले गेंडे की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई, जिसकी संख्या अब 2023 में 46 से बढ़कर अब 2025 में 51 हो गया। 2023 में 46 था, अब 51 हो गया। तो इसका हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कायस्थ समुदाय। ठीक है, कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन था? तो कायस्थ समुदाय का प्रधान जो था वो था प्रथम कायस्थ। ठीक है, कायस्थ समाज था और इसका जो प्रधान था उसका जो प्रधान था उसको कहा जाता था प्रथम कायस्थ। अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2019 से वित्तीय वर्ष 2023 तक शहरी अवसंरचना निवेश में कितनी वृद्धि हुई है? ठीक है, तो इसको बताना है आप, ये 10% तक की वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने डैश शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया, कौन सा शिक्षा को? औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 94 नंबर का, यानी कि इस सीरीज में 94 नंबर है। ठीक है, चलिए फरवरी 2025 में पेरिस में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह अध्यक्षता किन दो नेताओं ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा इमैनुअल मैक्रो और नरेंद्र मोदी। चलिए अगला क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा डैश में मिलकर गंगा का निर्माण करता है, ये सबको पता होगा, देवप्रयाग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए सिरे पेरडू यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था? सिरे पेरडू, जिसको लुप्त मोम भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से रोकता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। चलिए तो अब करंट शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला करंट अफेयर्स है मार्च 2025 में सोशल मीडिया एक्ट जो पहले ट्विटर था कि ने भारत सरकार के खिलाफ किस मामले में मामला दर्ज किया था? किस मामले में मामला दर्ज किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सामग्री हटाने की आदेश प्रणाली। ठीक है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है 28 अप्रैल 2025 को भारत ने फ्रांस के साथ कितने राफेल मरीन फाइटर, ठीक है, मरीन फाइटर जेट खरीदने का अनुबंध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26। ठीक है, तो 26 किया था और कितना इसके लिए पैसा दिया गया था? तो 64,000 करोड़ रुपया दिया गया था। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1 से 13 अप्रैल 2025 तक आयोजित टाइगर ट्रम्प 2025 सैन्य अभ्यास में किन दो देशों के बीच में ये ट्राई सर्विस सेना शामिल हुए थे? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका। ठीक है, दो। चलिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है 8 अप्रैल 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में किस कानून के विरोध में हिंसा भड़की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। पाँचवा नंबर का क्वेश्चन 4 अप्रैल 2025 को भारतीय अभिनेता मनोज कुमार का निधन हुआ। इनको किस विशेष सम्मान के साथ विदाई दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य विदाई। ठीक है, और ये जो थे 87 वर्ष के थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगांव पर हुए आतंकी हमला
किस आतंकवादी संगठन द्वारा शुरू में दावा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा TRF के द्वारा इसका दावा किया गया था शुरू में। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 को दर्ज की गई तापमान रेंज जिसे हीट वेव से जोड़कर देखा गया कहाँ अधिक प्रभावशाली था? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में, और इसका जो तापमान पहुंच गया था 47 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पहुंच गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में RBI ने अपने मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क सुधार हेतु कितनी नई सर्वेक्षण शुरू की थी? तो RBI ने 3 सर्वेक्षण अभी शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज आक्रमण नाम से अभ्यास किया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि आक्रामक हवाई हमलों की तैयारी करना। ठीक है, इसमें राफेल और Su-30 जैसे विमान, लड़ाकू विमान शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।